राधे राधे आप सभी को। मैं रुचिका ईशानी फिर से हाजिर हूँ विवाह या अनुबंध के अगले भाग के साथ। अब तक आपने सुना कि किस तरीके से आलोक रणवीर से कन्विंस हो जाता है। कुछ देर बाद रणवीर अपनी और श्वेता की पहली मुलाकात याद करता है। चलिए सुनते हैं। रणवीर अपनी गाड़ी से जा रहा है, फ़ोन पर बात करता हुआ। थोड़ा टेंशन में है और गुस्से में बात कर रहा है। हाँ जॉनी, मैं आ जाऊँगा टाइम से। तुम सभी पेपर्स निकलवा कर रखना और हाँ, वो प्रेजेंटेशन भी रेडी रखना। रेनोवेट करना है पूरा होटल। मुझे एक से एक डिज़ाइन चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज़, समझे? नहीं तो नौकरी भूल जाओ अपनी। रास्ते में गाड़ी सिग्नल पर ड्राइवर रोकता है। तभी उसकी नज़र सड़क के साइड में एक लड़की पर जाती है जो मिट्टी में भरी हुई है। ठंड में बिना जूते चप्पल की बिल्ली के छोटे छोटे बच्चों को एक कटोरे में दूध पिला रही है। उस लड़की को देखकर गुस्से से रणवीर के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। वो लड़की उन बच्चे को दूध पिलाकर उठ जाती है, अपने कपड़े झाड़ने लगती है और फिर अपनी स्कूटी के पास जाकर डिक्की में कुछ खाने को निकालती है। स्कूटी पर ही बैठकर वो उसे खाने ही वाली होती है कि उसके पास एक बच्चा आता है भीख मांगता हुआ। लड़की उसे देखने लगती है और फिर अपने खाने को देखती है। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल जाती है और वह अपना खाना उस बच्चे को दे देती है, साथ में कुछ पैसे भी दे देती है। अपनी स्कूटी स्टार्ट करती है और निकल जाती है। रणवीर ये सीन देखता है और उसकी मुस्कान और बढ़ जाती है। रणवीर एक हॉस्पिटल में जाता है। वहाँ उसके जान पहचान के एक डॉक्टर हैं जिनके केबिन में वो जाता है और कहता है, पारस क्या हुआ, कोई मिली क्या? पारस रणवीर के डॉक्टर हैं और एक दोस्त है। पारस कहते हैं, नहीं यार, हमने बहुत से लड़कियों की रिपोर्ट पढ़ी लेकिन हर किसी में कोई ना कोई कमी है। तेरे केस में हेल्दी लड़की चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। रणवीर कहता है, ओके, मुझे जल्द से जल्द चाहिए पारस, तू जानता है, नहीं तो। पारस कहता है, हाँ मैं सब जानता हूँ। आज भी कुछ टेस्ट होंगे, उनमें से देखते हैं, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी। रणवीर चुप हो जाता है। पारस कहता है, वैसे एक लड़की की रिपोर्ट सारी सही थी लेकिन उसको थायराइड की समस्या है। रणवीर कहता है, सुन यार, मैं 1 महीना और रुक जाऊँगा लेकिन मुझे रिजल्ट अच्छा चाहिए। पारस कहता है, ये सही है, अभी कहा जल्दी करना है, अब कह रहा है कि मैं रुक जाऊँगा 1 महीना, चाहते क्या हो भाई? रणवीर कहता है, मतलब वैसे मेरे पास 3 साल हैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि जल्दी हो जाए, सब कुछ तो अच्छा होगा। पारस कहता है, मिस्टर रणवीर बिरला, भगवान का नाम सुना है? रणवीर कहता है, हाँ, पर मोहन डैड के जाने के बाद उनसे कनेक्शन टूट सा गया है। पारस कहता है, पर मेरा नहीं टूटा, इसलिए कह रहा हूँ, उन्होंने जब जो डिसाइड किया है तभी होगा। तब तक तुम टेंशन फ्री होकर अपना काम करो मिस्टर बिरला। चल बता, चाय लेगा या कॉफ़ी? रणवीर कहता है, इस वक्त तो मुझे मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। तभी केबिन का डोर नॉक होता है। एक वार्ड बॉय अंदर आता है। सर, वो पेशेंट आए हैं, अंदर भेज दूँ? रणवीर कहता है, हाँ भेज दो, मैं चलता हूँ। पारस उससे हाथ मिला लेता है और रणवीर चला जाता है उसके केबिन से बाहर। कॉरिडोर में चलते हुए उसका फ़ोन बजता है, जिसे वो उठाने के चक्कर में वो किसी से टकरा जाता है। आउच! रणवीर कहता है, ओह आई एम सॉरी। लड़की कहती है, देख कर नहीं चल सकते आप? रणवीर कहता है, मैडम आपको भी तो देखना चाहिए था। रणवीर नोटिस करता है कि ये वही लड़की है जो उसे सिग्नल पर दिखाई दी थी। रणवीर उसे अपने इतने पास से देखकर खुश हो जाता है मन ही मन। लड़की कहती है, हाँ ओके ओके। लड़की जाने लगती है और जाकर वो पारस के सामने वाले रूम में चली जाती है। रणवीर कुछ सोचकर उसके पीछे जाता है और केबिन के बाहर कान लगाकर खड़ा हो जाता है। वो लड़की लेडी डॉक्टर, जो कि पारस की ही वाइफ है, नीलम, उनसे बात कर रही है। शायद वो उसकी रिपोर्ट्स ही बता रही है। मिस श्वेता, आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स है। श्वेता, क्या मैम, और कैसे? नीलम कहती है, हो जाती है प्रॉब्लम हमारे खाने पीने से, इरेगुलर पीरियड से। श्वेता कहती है, तो मैम मुझे क्या करना होगा? नीलम कहती है, पहले तो बेकरी की चीज़ें बिल्कुल मत खाइए, दूसरा जंक फूड बंद कर दीजिए, हेल्दी खाना खाइए। और नीलम थोड़ा गंभीर हो जाती है। श्वेता कहती है, क्या हुआ मैम, बताइए ना, मुझे घबराहट हो रही है। नीलम कहती है, देखो श्वेता, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ पैसों की दिक्कत है और तुम्हारे पापा का भी कैंसर का इलाज चल रहा है, लेकिन इसमें बहुत खर्चा है। मैं कुछ हद तक मदद कर सकती हूँ अपने पैनल से, लेकिन इसके बावजूद भी कम से कम 30 से 50 हज़ार लग सकते हैं, जो तुम्हें खुद ही अरेंज करने होंगे। ये सुनकर श्वेता का मुंह खुला रह जाता है। मैम, मैं इतने पैसे कहाँ से?
मेरी जॉब भी अभी 2 महीने पहले लगी है, मैं वहाँ से भी नहीं लोन ले सकती। नीलम कहती है मैं जानती हूँ श्वेता, मेरे पैनल से जो इंजेक्शन बाहर 6 से 7 हज़ार के हैं वो मैं आधे पैसों में ले सकती हूँ, वो मैं तुम्हारे लिए कर दूँगी, लेकिन दवाइयाँ और बाकी चीज़ों का खर्चा कम से कम 35,000 में तो होगा ही। श्वेता अब रोने लगती है। नीलम उसे ढांढस बंधाती है, शांत हो जा श्वेता, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। श्वेता अभी भी रो ही रही है। उसे रोता देख रणवीर का दिल पिघल जाता है। वो सीधा पारस के रूम में जाता है। पारस पेशेंट को दवाई लिख रहा होता है और रणवीर को देखकर कहता है रणवीर क्या हुआ? रणवीर कहता है मुझे 10 मिनट चाहिए बस तेरे। पारस दवाइयों की पर्ची पेशेंट को देता है और समझा देता है। पेशेंट चला जाता है। रणवीर कहता है जो भाभी के पास लड़की आई हुई है मुझे उसके बारे में बता सब। पारस कहता है नीलम के पास? कौन है? उसके पास तो पता नहीं कितनी लड़कियां आती हैं। रणवीर कहता है तू चल के देख एक बार। पारस और रणवीर बाहर ही आने वाले होते हैं, तभी नीलम आ जाती है। अरे आप रणवीर कैसे हैं? रणवीर कहता है भाभी मैं ठीक हूँ, आप बताएं। नीलम मैं भी ठीक हूँ, पारस तुमसे कुछ बात करनी है। पारस कहता है हाँ नीलम कहो। नीलम कहती है मेरी एक पेशेंट है श्वेता बजाज। ये नाम सुनकर रणवीर के कान खड़े हो जाते हैं और वो उसमें रुचि लेने लगता है। नीलम आगे कहती है तो उसके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं जिनका इलाज हर हाल में ज़रूरी है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। पारस कहता है तो दिक्कत क्या है? नीलम कहती है पैसों की। उस लड़की के पापा का कैंसर का इलाज चल रहा है हमारे कैंसर इंस्टीट्यूट में ही और पैसों की बहुत तंगी है। मैं अपने पैनल से इंजेक्शन तो मंगवा सकती हूँ लेकिन बाकी चीज़ें नहीं कर पाऊँगी, यू नो। पारस कहता है बात तो गंभीर है, अब क्या करें, कुछ सोचते हैं, तब तक उसे घर भेज दो। रणवीर बीच में बोलता है अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कहूँ भाभी? नीलम कहती है जी कहिए। रणवीर कहता है मैं उस लड़की का इलाज करवा दूंगा और उसके पापा का भी। पारस कहता है लेकिन तू क्यों करवाएगा? रणवीर कहता है क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। नीलम कहती है आप उसे जानते हैं? रणवीर कहता है जानता नहीं हूँ, पर इतना पता चला है कि वह बहुत नेक दिल लड़की है, मैं मदद कर सकता हूँ उसकी। लेकिन नीलम और पारस एक साथ बोलते हैं लेकिन क्या? रणवीर कहता है मुझे उससे बात करनी है। नीलम कुछ सोच कर कहती है ठीक है चलो मैं करवाती हूँ। रणवीर नीलम पारस तीनों ही नीलम के कैबिन में आ जाते हैं जहाँ श्वेता खुद को शांत करने की कोशिश कर रही है। नीलम कहती है श्वेता ये है रणवीर बिरला, ये तुमसे बात करना चाहते हैं। श्वेता कहती है जी मैम। रणवीर कहता है देखिए मिस बजाज मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। श्वेता पूछती है कैसी मदद? रणवीर अब चुप हो जाता है। नीलम को इशारा करता है। नीलम कहती है श्वेता जो तुम्हारी परेशानी है वो इन्हें पता चल गई है और ये तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। श्वेता यह सुनकर अपनी चेयर से उठ जाती है। लेकिन क्यों, आप चैरिटी करते हैं क्या? रणवीर कहता है वो भी करता हूँ लेकिन यहाँ मैं तुम्हारी मदद एक शर्त पर करना चाहता हूँ। पारस समझ गया रणवीर की बात। नीलम भी कुछ समझ गई। श्वेता चुप है और सुन रही है। रणवीर कहता है मैं आपका इलाज करवा दूंगा लेकिन मुझसे आपको शादी करनी होगी। श्वेता कहती है व्हाट, आप पागल है क्या? रणवीर कहता है नहीं मैं यही चाहता हूँ श्वेता, और मैं पूछ सकती हूँ कि क्यों चाहते हो, मुझसे शादी क्यों करनी है? रणवीर कहता है आप ठीक नहीं होना चाहती क्या? श्वेता गुस्से में कहती है होना चाहती हूँ लेकिन उसके लिए आपकी भीख नहीं चाहिए मुझे मिस्टर रणवीर बिरला। श्वेता नीलम की तरफ देखती है। थैंक यू मैम, आप मुझे दवाइयाँ मैसेज कर दीजिएगा, मैं खुद ही देख लूँगी। श्वेता गुस्से में दंदनाती हुई चली जाती है। वो पूरे रास्ते हुए रोती हुई जाती है अपने घर पर। नीलम रणवीर को देखकर पूछती है ये क्या था रणवीर? रणवीर कहता है भाभी मुझे वो पसंद है, शादी कर लेगी तो उसकी और मेरी दोनों की प्रॉब्लम हल हो जाएगी। पारस कहता है लेकिन जो तुम चाहते हो उससे वो कम से कम 1 साल नहीं हो पाएगा रणवीर, उसे ठीक होने में ही 7 से 10 महीने लग जाएंगे और आगे की भी कोई गारंटी नहीं है। रणवीर मुस्कुरा देता है मैं इंतज़ार कर लूँगा पारस। भाभी आप एक बार मेरे लिए उससे बात ज़रूर करना प्लीज़। रणवीर चला जाता है। पारस और नीलम एक दूसरे को देखते रहते हैं। चाहता क्या है रणवीर, जानेंगे हम अगले भाग में। For more videos, please subscribe to my channel and follow me on Instagram, Ruchika Ishani.